जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री कृष्णा डी। आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा धुंध ही धुंध है। तो आइए इसी के ऊपर बातें करते हैं और आपको मैं धुंध की नगरी का नजराना दिखलाता हूँ। शायद बहुत सारे लोगों को ये रोज दिखता होगा। बहुत सारे इलाकों क्षेत्रों में जो है ये इस मौसम में दिखता होगा। और यूपी और बिहार, उत्तर भारत के राज्यों को छोड़ने के बाद जितने दक्षिण के राज्य हैं, दक्षिण साइड के राज्य हैं, वहाँ तो महाबलेश्वर, ऊटी और कुछ स्थानों को माथेरान को छोड़कर ये ऐसा नज़ारा कभी दिखता ही नहीं होगा। फिर भी ये गांव के बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही तकलीफदायक है। जब शीतलहर पड़ती है तो फिर उनकी तकलीफें भी बढ़ जाती हैं ठंड के मारे। लेकिन जो फसल है, रबी फसल, उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। यह उसके लिए एकदम समझिए एक तरह से रामबाण समझिए दवा है। एक अलग तरह से उनको प्रोटीन मिल जाता है और जितनी शीतलहर पड़ेगी उतना ही वो तेजी से उनका ग्रोथ होता है, उनका विकास होता है। ये सब चीजें मुझे यहाँ आके पता चली। नहीं तो कहाँ हम मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले लोग हैं, पत्थरों के बीच में। पत्थर ही तो बढ़ते देखते हैं, पत्थरों के बीच में खाली पत्थर ही बढ़ते देखते हैं। कब वो पत्थर जो एक छोटा सा पत्थर 25 महले की बिल्डिंग में तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ के लोग हमें दिखाते हैं कि जान कैसे बढ़ती है किसी शरीर में, किस प्रकार से। एक बीज होता है, बीज में क्या होता है आपने कभी देखा है? आप जाइए बाजार, हम लोग धान गेहूं लेकर आते हैं। गेहूं क्या है उसके अंदर? कुछ नहीं, कोई जान नहीं। लेकिन उसे 24 घंटा भेते हैं कुछ लोग वैसे ही रख देते हैं और उसी को क्या करते हैं, छींट देते हैं उस जमीन के अंदर। और कुछ दिनों के बाद जो है वह आप देखेंगे कि अंकुरित होकर फूट पड़ता है और उसके अंदर जान आ जाती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम पत्थरों का महल तैयार कर डालते हैं, लेकिन जितना हम बढ़ाते हैं उतना ही बढ़ता हुआ है। लेकिन यह जो है एक बेजान चीज है। लेकिन एक बार उस जमीन के अंदर जाते ही वह फिर से उसके अंदर जान आ जाता है और फिर यही प्रकृति जो है उसे क्या करती है, सहारा देती है। किसान का भी हाथ होता है, इस प्रकृति का भी हाथ होता है। आज जो शीतलहर है ये इनके लिए वरदान साबित हो रहा है। हमें लगता है कि मतलब कि हम ही सब कुछ करते हैं, लेकिन नहीं, प्रकृति कहती है। वह अपने बच्चों को कैसे पालना है, कब पालना है, किसी कितना देना है, वह सारी व्यवस्थाएं उसके लिए करके कर रखती है। देख लीजिए आप, शीतलहर का ही देख लीजिए। गांव हम आप सोचते हैं शीतलहर पड़ेगा ठंडी बढ़ जाएगी, गांव के लोग भी परेशान रहते हैं शीतलहर बढ़ेगी। लेकिन जब एक किसान परेशान होता है कि शीतलहर पड़ेगी तो मेरे खेत की उपज बढ़ जाएगी, जो पैदावार है वह अच्छी हो जाएगी, जो चीजें हैं वह अच्छी हो जाएंगी और मुझे एक अच्छा अनाज, अच्छे किफायती के तौर मिल जाएगा। उसमें वजन होगा। कुछ फसलों के लिए शीतलहर भी नुकसान करता है, जैसे आलू, जिसे बटाटा कहते हैं। लेकिन बहुत सारी फसलों के लिए जो है यह खासकर गेहूं, सरसों, इन सब चीजों फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है। गेहूं के लिए तो एकदम एक नंबर की चीज है ये शीतलहर। लेकिन आपको पता है ना, तकलीफ बुजुर्गों के लिए तकलीफ हो जाती है, घर से निकल नहीं पाते हैं, जहाँ रहते हैं वहीं होता है। आग कौड़ा, जिसको कौड़ा बोलते हैं, आग जलाते हैं उसे कौड़ा कहा जाता है। वो उसे सेक भी नहीं पाते बेचारे, नीचे से सेकेंगे ऊपर से आता है, कितना भी पहने रहेंगे।
पीछे से हवा चलती है, पूर्वी हवाएं चलती हैं, पश्चिमी हवाएं चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पूर्वी हवाएं चलती हैं ठंड के नाते एकदम परेशान हो जाते बेचारे, जहाँ जहाँ रहते हैं छोटे से। लेकिन कुछ नौजवान जैसे मेरे बाबा ही सुबह उठ के 7 बजे स्नान कर लेते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितने बजे स्नान करते हैं? 7 बजे। सोचिए, अब मंदिर जाके दर्शन करके चले आएंगे, डेली का डेली। अभी गए संध्यान घूमने वहां पर भागवत है, वहीं गए हैं घूमने के लिए। तो यही कह रहे थे, तकलीफ तो बढ़ ही जाती है, लेकिन ठीक है, प्रकृति है, प्रकृति के नज़ारा का हमें आनंद भी लेते रहना चाहिए। अगर आज नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे? जिंदगी है, बढ़ती चली जाएगी दाढ़ी की तरह, जिस दिन आप निकालोगे निकल जाएगी, जिस दिन बढ़ाओगे बढ़ जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे निकालना है कि उसे बढ़ाना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आनंद लेना है कि इसकी तकलीफ को झेलना है। तकलीफ तो रहेगा ही, तकलीफ कब नहीं हुआ है? आप खुश रहोगे तो भी तकलीफ है, क्योंकि आप खुश हो, कोई दूसरे को तो तकलीफ हुआ ही। खुशी खुशी कभी मौका आ जाता है, घाव लग गया, छोटा सा पैर में कहीं ठोकर लग गया, तकलीफ आ गई। वो चाहे बड़ा ठोकर हो चाहे छोटा ठोकर हो, ठोकर तो ठोकर ही होता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ये देख लीजिए, आप दिख रहा है, और शीतलहर बढ़ती ही चली जा रही है। हमें आपको लग रहा है, ये देखिए बढ़ रहा है, ये घट नहीं रहा है। ये बढ़ रहा है। ये देखिए हमारा गांव है, कहीं दिख ही नहीं रहा होगा आपको गांव। ये देखिए बगीचा हमारा है, तो ये बढ़ रहा है, शीतलहर उल्टा बढ़ती ही चली जा रही है। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा उजाला हो रहा है, उजाला भी हो रहा है, लेकिन शीतलहर भी अपने रूप में है। इतने दिन से तो मैं इंतजार कर रहा था शीतलहर का, लेकिन देखिए आज शीतलहर आया तो आज मैं भी ठिठुर चुका हूँ। आज मेरी भी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको मैं दिख रहा हूँ। बाय। तो चलो आपको इसी की वीडियो के साथ छोड़ते चलता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा डी। जहाँ भी रहो मस्त रहो और आनंद लेते रहो बस उस प्रकृति का, उस नेचुरल का, क्योंकि जो कुछ करता प्रकृति वह सबके भलाई के लिए ही करता है। आपको लगता है कि आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है नुकसान हो रहा है, लेकिन किसी का तो भला हो रहा है, तो उसी के रूप में स्वीकार कीजिए। जिस दिन आप स्वीकार करना सीख जाएंगे उस दिन आप सब कुछ समझ जाएंगे।